नमस्ते। मैं डॉक्टर नीलम अग्रवाल 7वें अध्याय में पुनश्च आपका स्वागत करती हूँ। तो विनोबा जी आगे कहते हैं, अर्जुन के सामने जब स्वधर्म पालन का प्रश्न उपस्थित हुआ तो उसके मन में स्वकीय और परकीय का मोह उत्पन्न हो गया और वह स्वधर्माचरण को टालने की चेष्टा करने लगा। उसका यह वृथा मोह पहले अध्याय में दिखाया गया। इस मोह को मिटाने के लिए दूसरा अध्याय शुरू हुआ। उसमें ये 3 सिद्धांत बताए गए। अमर आत्मा सर्वत्र व्याप्त है, देह नाशवान है, स्वधर्म का त्याग कभी नहीं करना चाहिए। साथ ही कर्मफल त्याग रूपी वह युक्ति भी बतलाई जिसमें इन सिद्धांतों पर अमल किया जा सके। इस कर्मयोग का विवरण देते हुए उसमें से कर्म, विकर्म और अकर्म ये 3 वस्तुएं उत्पन्न हुई। कर्म विकर्म के संगम से उत्पन्न होने वाले 2 प्रकार के अकर्म 5वें अध्याय में हमने देख लिए। 6ठे अध्याय में भिन्न भिन्न विकर्म बताने की शुरुआत की गई। 6ठे अध्याय में साधना के लिए आवश्यक एकाग्रता बताई गई। आज 7वां अध्याय है। इस अध्याय में विकर्म का एक नया ही भव्य कक्ष खोल दिया गया है। सृष्टि देवी के मंदिर में किसी विशाल वन में हम जिस तरह नाना प्रकार के मनोहर दृश्य देखते जाते हैं, वैसा ही अनुभव गीता ग्रंथ में होता है। 6ठे अध्याय में एकाग्रता का कक्ष देखा। अब हम जरा दूसरे कक्ष में प्रवेश करें। उस कक्ष का द्वार खुलने से पहले ही भगवान ने इस मोहकारिणी जगत रचना का रहस्य समझा दिया है। एक ही प्रकार के कागज पर एक ही कुंची से चित्रकार नानाविध चित्र अंकित करता है। कोई सितार या 7 स्वरों से ही अनेक राग निकालता है। वांग्मय में वर्णमाला के 52 अक्षरों की सहायता से हम नाना प्रकार के विचार और भाव प्रकट करते हैं। वैसा ही इस सृष्टि में भी है। सृष्टि में अनंत वस्तुएं और अनंत वृत्तियां दिखाई देती हैं, परंतु यह सारी अंतर्बाह्य सृष्टि एक ही अखंड आत्मा और एक ही अष्टधा प्रकृति के दोहरे मसाले से बनाई हुई है। क्रोधी मनुष्य का क्रोध, प्रेमी मनुष्य का प्रेम, दुखी का क्रंदन, आनंदी का हर्ष, आलसी का नींद की ओर झुकाव, उद्योगी का कर्मस्फुरण, ये सभी एक ही चैतन्य शक्ति के खेल हैं। इन परस्पर विरुद्ध भावों के मूल में एक ही चैतन्य भरा हुआ है। भीतरी चैतन्य एक ही है। उसी तरह बाह्य आवरण का भी स्वरूप एक ही है। चैतन्य में आत्मा और जड़ प्रकृति, इस दोहरे मसाले से सारी सृष्टि बनी है, जन्मी है। यहाँ आरंभ में ही भगवान बता रहे हैं, आत्मा और देह, परा और अपरा प्रकृति सर्वत्र एक ही है। फिर भी मनुष्य मोह में क्यों पड़ जाता है? भेद क्यों दिखाई देता है? प्रेमी मनुष्य का चेहरा मधुर मालूम होता है तो किसी दूसरे को देखकर तबीयत हटती है। एक से मिलने की ओर और दूसरे को टालने की तबीयत क्यों होती है? एक ही पेंसिल, एक ही कागज, एक ही चित्रकार, परंतु नाना चित्रों से नाना भाव प्रकट होते हैं। इसी में तो चित्रकार की कुशलता है। चित्रकार की, सितारिये की उंगलियों में ऐसी कुशलता है कि वे हमें रुला देते हैं, कभी हंसा देते हैं। यह सारी खूबी उनकी उंगलियों में है। यह निकट रहे, वह दूर रहे, यह मेरा, यह पराया, ऐसे जो विचार मन में आते हैं और जिनके चलते मनुष्य मौके पर कर्तव्य से कतराने लगता है, उसका कारण मोह है। इस मोह से बचना हो तो उस सृष्टि निर्माता की उंगली की करामत का रहस्य समझ लेना चाहिए। बृहदारण्यक उपनिषद में नगाड़े का दृष्टांत दिया है। एक ही नगाड़े से भिन्न भिन्न नाद निकलते हैं। कुछ नादों से मैं डर जाता हूँ, कुछ को सुनकर नाच उठता हूँ। उन सब भावों को यदि जीत लेना है तो नगाड़ा बजाने वाले को पकड़ लेना चाहिए। उसके पकड़ में आते ही सारे नाद पकड़ में आ जाते हैं। भगवान एक ही वाक्य में कहते हैं, जो माया को तर जाना चाहते हैं वे मेरी शरण में आए। ये थे एकची लीला तरले, जे सर्व भावे मज भजले, तया एलीज थड़ी सरले माया जड़। यहाँ वही व्यक्ति लीला को तरते हैं जो सर्वभाव से मेरा भजन करते हैं। उनके लिए इसी किनारे माया जाल सूख गया है। तो यहाँ माया क्या है? माया कहते हैं परमेश्वर की शक्ति को, उसकी कला को, उसकी कुशलता को।
आत्मा और प्रकृति, अथवा जैन परिभाषा में कहे तो जीव और अजीव रूप इस मसाले से जिसने यह अनंत रंगों वाली सृष्टि बनाई है, उसकी शक्ति अथवा कला ही माया है। जेल खाने में जैसे एक ही अनाज की रोटी और वही एक सर्वरसी दाल होती है, वैसे ही एक अखंड आत्मा और एक ही अष्टधा शरीर, इनसे परमेश्वर तरह तरह की चीजें बनाता रहता है। हम इन चीजों को देखकर अनेक विरोधी अच्छे बुरे भावों का अनुभव करते हैं। इससे परे जाकर यदि हम सच्ची शांति पाना चाहते हैं तो इन वस्तुओं के निर्माता को पकड़ना चाहिए, उससे परिचय कर लेना चाहिए। उससे जान पहचान होने पर भी यह भेदमूलक आसक्तिजन्य मोह टाला जा सकेगा। उस परमेश्वर को समझ लेने का एक महान साधन, एक महान विकल्प बताने के लिए 7वें अध्याय में भक्ति का दिव्य दालन खोला गया है। चित्त शुद्धि के लिए यज्ञ, दान, जप, तप, ध्यान, धारणा आदि अनेक विध कर्म बताए जाते हैं, परंतु इन साधनों को मैं सोडा साबुन की उपमा दूंगा, लेकिन भक्ति को पानी कहूंगा। सोडा साबुन सफाई करते हैं, परंतु पानी के बिना इनका काम नहीं चल सकता। पानी न हो तो उनसे क्या लाभ? सोडा साबुन न हो, केवल पानी हो तो भी निर्मलता आ सकती है। उस पानी के साथ यदि ये पदार्थ हो तो अधिक से अधिकम फलम हो जाएगा। कहेंगे कि दूध में शक्कर पड़ी। यह ध्यान, तप, इन सब में यदि हार्दिकता न हो तो फिर चित्त शुद्धि कैसे होगी? और इस हार्दिकता का अर्थ है भक्ति। सब प्रकार के साधनों को भक्ति की जरूरत है। भक्ति सार्वभौम उपाय है। सेवा शास्त्र सीखकर, उपचारों का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर कोई मनुष्य रोगी की सेवा शुश्रूषा के लिए जाता है, पर यदि उसके मन में सेवा की भावना न हो तो बताओ सच्ची सेवा कैसे बनेगी? बैल भले ही खूब मोटा ताजा हो, पर यदि गाड़ी खींचने की इच्छा ही उसे न हो तो वह कंधा डालकर बैठ जाएगा और संभव है कि गाड़ी को किसी गड्ढे में भी गिरा दे। जिस कार्य में हार्दिकता नहीं है उससे तुष्टि नहीं मिल सकती, न पुष्टि। तो आइए कुछ श्लोक पढ़ते हैं। 7वें अध्याय का पहला श्लोक। मय्यासक्तमना पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रय असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तुच्छृणु। श्री भगवान ने कहा, हे पृथापुत्र, अब उसको सुन जिससे तू योग का अभ्यास करते हुए मुझ में अनन्य भाव से मन को स्थित करके और मेरी शरण होकर संपूर्णता से मुझको बिना किसी संशय के जान सकेगा। ज्ञानम ते हम सविज्ञानम इदं वक्ष्याम्य शेषतः यज्ञात्वा नेह भूय अन्यज्ञापव्यमवशिष्यते। अब मैं तेरे लिए उस परम ज्ञान का अनुभव से कहूंगा जिसको पूर्ण रूप से जानने के बाद भविष्य में इस संसार में तेरे लिए अन्य कुछ भी जानने के योग्य शेष नहीं रहेगा। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्वतः। हजारों मनुष्यों में से कोई एक मेरी प्राप्ति रूपी सिद्धि की इच्छा करता है, और इस प्रकार सिद्धि की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करने वाले मनुष्यों में से भी कोई एक ही मुझे तत्व रूप से साक्षात्कार सहित जान पाता है। भूमिरापो नलो वायु खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार,
ऐसे यहाँ 8 प्रकार के भेदों वाली तो मेरी जड़ स्वरूप अपरा प्रकृति है। अपरेयमित स्वन्यम प्रकृतिम विद्धि में पराम जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत। हे महाबाहो अर्जुन, परंतु इस जड़ स्वरूप अपरा प्रकृति माया के अतिरिक्त अन्य चेतन दिव्य स्वरूप परा प्रकृति आत्मा को जानने का प्रयत्न कर, जिसके द्वारा जीव रूप से संसार का भोग किया जाता है। एतद्योनिनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय अहं कृत्स्नस्य जगत प्रभव प्रलयस्तथा। हे अर्जुन, तू मेरी इन जड़ तथा चेतन प्रकृतियों को भी सभी प्राणियों के जन्म का कारण समझ, और मैं ही इस संपूर्ण जगत की उत्पत्ति तथा प्रलय का मूल कारण हूँ। मत परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोक्तं सूत्रे मणिगणा इव। हे धनंजय, मेरे अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं है। जिस प्रकार माला में मोती धागे पर आश्रित रहते हैं, उसी प्रकार यह संपूर्ण जगत मणियों के समान मुझ पर आश्रित है। श्री कृष्ण अर्पणम।